भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। उन पर उनके कार्यकाल के दौरान पैसों के दुरुपयोग का आरोप है। उन्हें जारी किया गया यह पहला समन है जिसमें उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए दिए गए 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से संबंधित है। यह पहली बार है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को जांच एजेंसी ने तलब किया है, जिसमें जांच के तहत पैसों के लेन देन में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। नवंबर 2023 में ईडी ने तेलंगाना में 9 स्थानों पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच की थी। यह जांच हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गद्दाम विनोद, पूर्व उपाध्यक्ष शिवलाल यादव और पूर्व सचिव अरशद अयूब के घरों पर की गई। साथ ही एसएस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सत्यनारायण के ऑफिस परिसर और घर की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों, आपत्तिजनक दस्तावेजों और 10,39,000 रुपए कैश की बरामदगी और जब्ती हुई थी। गद्दाम विनोद के एक परिसर की तलाशी से पता चला कि इसका उपयोग उनके भाई और पूर्व सांसद गद्दाम विवेकानंद के नियंत्रण वाली कई कंपनियों के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद की तरफ से दर्ज की गई 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप पत्र में हैदराबाद के उप्पल में निर्मित राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजी सेट, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपी की खरीद में धांधली के आरोप हैं। आरोप पत्र के अनुसार समय सीमा के बावजूद कई कार्यों में बहुत देरी हुई, जिससे लागत और बजट में बढ़ोतरी हुई और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को नुकसान हुआ। यह भी पता चला कि एचसीए के तत्कालीन सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कुछ और लोगों ने निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत करके मनमाने ढंग से अलग अलग टेंडर और काम बिना नियमों का पालन किए बाजार दरों से अधिक पर पसंदीदा ठेकेदारों को दिया। कई ठेकेदारों को भुगतान तो पहले ही कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। मामले में शामिल सभी जगहों की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि विसाका इंडस्ट्रीज और इसकी समूह कंपनियां नियमित रूप से अपनी रियल एस्टेट गतिविधियों से संबंधित बड़े मूल्य के नकद लेनदेन और नकद भुगतान में जुटी रही। इसके अलावा जब्त किए गए दस्तावेजों से अलग अलग लोगों से कैश लेने और उनकी एडजस्टमेंट करने के उदाहरण इन कंपनियों की किताबों में भी पाए गए। अब तक की जांच में मिले सबूतों के आधार पर पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।